जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम रफाल एम फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप सभी को पता होगा कि 26 के नंबर में भारतीय नौसेना के लिए रफाल फाइटर जेट खरीदे जाने वाले हैं। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम रफाल फाइटर जेट का कंपैरिजन F/A-80 सुपर हॉर्नेट के साथ करने वाले हैं और इसके अलावा रफाल एम फाइटर जेट की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं और इसके अलावा रफाल प्रोग्राम कैसे टेडबीएफ प्रोग्राम को हेल्प कर सकता है और उसके अलावा कई सारे अन्य रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल यह चीज़ कंफर्म हो गई है कि भारतीय नौसेना के लिए भी रफाल एम फाइटर जेट को ही खरीदा जाने वाला है। तो इसमें टोटल 26 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, जिनमें से 22 रफाल एम फाइटर जेट होंगे और बाकी के जो 4 फाइटर जेट होंगे वो रफाल बी फाइटर जेट होने वाले हैं। तो जो रफाल बी फाइटर जेट वेरिएंट है वो एक ट्विन सीटर वेरिएंट है, पर ये कैरियर कैपेबल नहीं है, यानी कि इसको कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते हो। इसको स्पेशली पायलटों की ट्रेनिंग और एयरफोर्स के मिशन के लिए ही यूज़ किया जाने वाला है। यानी कि जो 22 रफाल फाइटर जेट होंगे यानी कि रफाल एम वाले, वही से भारतीय नौसेना के लिए कैरियर बोन ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। के अलावा बात करें तो इस डील को लेकर मेरा यह मानना है कि 26 के 26 रफाल एम फाइटर जेट ही ले लेने चाहिए, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना अपने ऑपरेशनों को अच्छी तरह से अंजाम दे सके। और रही बात पायलटों की ट्रेनिंग की, तो भारतीय वायुसेना में भी रफाल बी फाइटर जेट मौजूद है, जिससे भारत के जो नौसैनिक पायलट है उनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती थी। हम F/A-80 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और रफाल एम फाइटर जेट का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रडार के बारे में बात करें तो रफाल फाइटर जेट में RBE-2 रडार लगा हुआ है, जिसमें 830 टीआर मॉड्यूल है, जिसकी वजह से यह रडार 3 स्क्वायर मीटर के टारगेट को 200 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेता है। और F/A-80 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के बारे में बात करें तो इस फाइटर जेट में AN/APG-79 रडार लगा हुआ है, जिसमें 1000 प्लस टीआर मॉड्यूल है, जिसकी वजह से यह फाइटर जेट 3 स्क्वायर मीटर टारगेट को 250 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेता है। तो रडार के बारे में बात करें तो इसमें जो F/A-80 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है वो बाजी मान लेता है। के अलावा पैसिव ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो इन दोनों ही फाइटर जेट में इनबिल्ट IRST सिस्टम आते हैं और उसके अलावा रफाल फाइटर जेट में एक एडिशनल सेंसर भी आता है। तो रफाल फाइटर जेट के IRST सिस्टम के बारे में बात करें तो यह अपने टारगेट को 100 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेता है और उसके कंपैरिजन में जो F/A-80 वाला IRST सिस्टम है वो अपने टारगेट को 150 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ सकता है। इसके अलावा बात करें तो रफाल फाइटर जेट के एडिशनल सेंसर में TVIR कैमरा रिकॉर्डिंग दिया गया है, जो कि अपने टारगेट को 40 किलोमीटर दूरी से ही रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा इन दोनों फाइटर जेट के जेट इंजन के बारे में बात करें तो रफाल फाइटर जेट में स्नेकमा का M88 इंजन लगा हुआ है, जो कि मैक्सिमम 75 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। ऐसे 2 इंजन रफाल फाइटर जेट में लगे हुए हैं, तो टोटल 150 किलोन्यूटन की आउटपुट देते हैं। और उसके अलावा बात करें तो F/A-80 सुपर हॉर्नेट में ज़्यादा पावरफुल GE का F414 EPE इंजन लगा हुआ है, जो कि मैक्सिमम 116 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। ऐसे 2 इंजन F/A-80 सुपर हॉर्नेट में लगे हुए हैं। और उसके अलावा इन दोनों ही फाइटर जेट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो के बारे में बात करें तो जो रफाल फाइटर जेट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 के आसपास आता है और जो F/A-80 सुपर हॉर्नेट है उनमें ज़्यादा पावरफुल इंजन लगे होने की वजह से उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हम रफाल फाइटर जेट के एक बहुत ही बड़े प्लस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रफाल फाइटर जेट है वो मैक 1.4 तक सुपर क्रूज कर सकता है, यानी कि विदाउट आफ्टर बर्नर का यूज़ किए हुए मैक 1.4 की स्पीड को अचीव कर सकता है। पर जो F/A-80 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है वो सुपर क्रूज करने में कैपेबल नहीं है। और उसके अलावा पेलोड के बारे में बात करें जो रफाल एम फाइटर जेट है वो मैक्सिमम 9500 किलोग्राम तक के वेट को कैरी कर सकता है। और इसके कंपैरिजन में जो F/A-80 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है वो 8000 किलोग्राम तक के वॉरहेड यानी कि वेट को कैरी कर सकता है। पर जो एक वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो कैटापोल्ट टाइप के कैरियरों के लिए है और भारत जो ऑपरेट करता है स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से उनके जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो घट सकती है। इसके अलावा इन दोनों फाइटर जेट के जी लिमिट के बारे में बात करें तो रफाल फाइटर जेट की जी लिमिट 10G है
और F-80 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की जो जी लिमिट है वो 9G तक ही है। तो जी लिमिट ज़्यादा होने की वजह से जो रफाल फाइटर जेट है वो क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा तीखी मनोवर को भी परफॉर्म कर सकता है। और उसके अलावा इन दोनों ही फाइटर जेट के मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो जो रफाल फाइटर जेट है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट F-80 सुपर हॉर्नेट की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आएगा। उसके अलावा इन दोनों फाइटर जेट के पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो रफाल फाइटर जेट है उसकी प्राइस 95 मिलियन के आसपास पड़ती है और इसके कंपैरिजन में F-80 सुपर हॉर्नेट जो ब्लॉक 3 है उसकी प्राइस 70 मिलियन यानी कि 70 मिलियन US डॉलर के आसपास पड़ती है। इसके अलावा इन दोनों फाइटर जेट के वेपन पैकेज के बारे में बात करें तो जो रफाल एम फाइटर जेट है वो माइका मीटियोर जैसे घातक मिसाइल को ऑपरेट कर रहा है और इसके कंपैरिजन में जो F-80 सुपर हॉर्नेट है वो अमेरिका की एमराम सीरीज की हर एक मिसाइल और इसके अलावा कई सारे अन्य मिसाइल को भी ऑपरेट कर सकता है, जिसकी वजह से जो F-80 सुपर हॉर्नेट का वेपन पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कंपैरिजन के बाद आप सोच सकते हो कि भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए था। तो अब हम रफाल फाइटर जेट की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो साइज़ में उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं जितने कि वेस्टर्न एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जिसकी वजह से जो विंग फोल्डिंग एयरक्राफ्ट होते हैं वो भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जो रफाल एम फाइटर जेट है उसके विंग फोल्ड नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से यह फाइटर जेट F-80 सुपर हॉर्नेट के कंपेरिजन में ज़्यादा जगह रोकने वाला है भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। हम रफाल फाइटर जेट के द्वारा होने वाले फ़ायदे के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना एक लंबे टाइम से MiG-29 के फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही है, पर यह फाइटर जेट टाइम के साथ पुराना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह फाइटर जेट अभी फ़िलहाल चाइनीज़ फ्लैंकरों को काउंटर करने में उतना ज़्यादा कैपेबल भी नहीं है। और उसके अलावा जो टेडबीएफ प्रोग्राम है वो अभी फ़िलहाल बन के तैयार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो टेडबीएफ की गैप है उसको भरने के लिए भारतीय नौसेना के लिए रफाल एम फाइटर जेट को सिलेक्ट किया गया है, जो कि चाइनीज़ फाइटर जेट को बड़ी आसानी से काउंटर भी कर सकता है और उसके अलावा जो टेडबीएफ की गैप है उसको भी भर सकता है। और उसके अलावा बात करें तो आने वाले टाइम में जो टेडबीएफ प्रोग्राम है उसमें डैसल्ट एविएशन भारत की हेल्प भी करने वाला है, क्योंकि डैसल्ट एविएशन के पास कैरियर बोर्न एयरक्राफ्ट का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा बात करें तो हमारे पास भी नेवल तेजस की वजह से कैरियर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का एक्सपीरियंस भी आ चुका है, जिस एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम टेडबीएफ को भी डेवलप कर सकते हैं। और उसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल भारत और फ्रांस के बीच जेट इंजन को लेकर भी बातचीत हो रही है, और अगर यह जेट इंजन टाइम से बन के तैयार हो जाता है तो भारतीय नौसेना के टेडबीएफ में भी इस फाइटर जेट इंजन को लगाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो F-80 सुपर हॉर्नेट और जो रफाल फाइटर जेट है वो दोनों ही कैपेबल थे कि भारतीय नौसेना की हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सके, पर भारत के द्वारा रफाल फाइटर जेट को ही सिलेक्ट किया गया और F-80 सुपर हॉर्नेट को सिलेक्ट न किया गया। इसके पीछे कौन सी वजह है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।